हेलो क्यूटी पाइस, कैसी हो आप लोग। आई विश आप लोग अच्छी होगी। एंड ये मेरी न्यू स्टोरी है, BL वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। जिमिना, अ कॉलेज स्टूडेंट। ओह माय गॉड, आज तो मैं इतना लेट हो गया हूँ। पक्की बात है प्रोफेसर मेरी धज्जियाँ उड़ाएंगे। हाँ, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड ये प्रोफेसर है हमारा जंकुक। ये कॉलेज का प्रोफेसर है, साइंस प्रोफेसर। एंड ये साइंस पढ़ाता है, इसको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। एंड जंकुक उसको देखता है एंड पूछता है कि वो इतना लेट क्यों आया है, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है बिकॉज उसे नहीं पता था कि अब वो आगे क्या बोले। वो लेट हो चुका था ऑलरेडी। सो वो बोलता है कि आज वो उठने में लेट हो गया था, दैट्स व्हाई वो टाइम पे नहीं आ पाया। सो जंकुक उसे डांटता है एंड चला जाता है। ये कितना रूड है ना, कभी अच्छे से बात ही नहीं कर सकता है। एंड वो भी अपनी क्लास में चला जाता है एंड क्लास अटेंड करते हैं वो लोग। हो सो क्या सो यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। मुझे ये क्लास का ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तुम कुछ बोल रहे हो? अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम तेज़ बोलो ना, ताकि मैं सुन पाऊँ। तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं आती है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं पीछे इनसे बोल रहा था। इन लोगों को समझ में नहीं आया। एंड जिमिना बोलता ही नहीं है कि उसे ये चैप्टर समझ में नहीं आया है। वो जंकुक से थोड़ा डरता है बिकॉज जंकुक किसी से अच्छे से बात नहीं करता, सबको हमेशा डांटता रहता है पढ़ाई के लिए। और जिमिना को कुछ ज़्यादा ही डांटता है स्टडी के लिए, क्योंकि जिमिना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई के अंदर, इसलिए। एंड ऐसे ही 3 डेज़ बीत जाते हैं एंड 3 डेज़ भी ऐसे ही चल रहे थे। एंड इसको, हमारे जिमिना को प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए, बट जिमिना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको फीवर आ जाता है नाइट में। बट वो जंकुक के डर से कॉलेज परमानेंट आ रहा था। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं है? एंड जंकुक की बात सुन के जिमिन बोलता है कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट था, बट तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? यानी तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। मुझे, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे फीवर हो रहा था, इसलिए मेरे नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। हाँ, और ये बात तुम बता रहे हो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हारे को कॉलेज आने की ज़रूरत क्या थी? एंड जंकुक उसे कॉलेज आने पे से डांटता है एंड उसको देखता है वो कि उसकी तबीयत कैसी गई है। एंड उससे पूछता है कि अब उसको फीवर है या नहीं है, उसे कैसा फील हो रहा है, वरना वो उसे डॉक्टर के पास लेके चले। बट जिमिना मना कर देता है एंड वो बोलता है मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। ओके। एंड जिमिना बोलता है हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे प्रोफेसर हो, आपको मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ये मेरा काम है, सो मैं कर लूँगा ये। चलो जिमिना, तुम्हें काम है ना? हाँ जिमिना, चल, प्रोजेक्ट बनाना है ना, तुम लोग जाओ सब। लेकिन प्रोफेसर प्रोफेसर हम लोग सब एक साथ ही असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोगों को। हाँ, और जो प्रोजेक्ट है वो तो ग्रुप प्रोजेक्ट है ना, मैंने बोला ना तुम लोग जाओ। एंड जग्गू की बात सुन के सब वहाँ से चले जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जिमिना बोलता है डरते हुए कि वो भी जा सकता है, तो उसे मना कर देता है जंगू। एंड वो वहीं पे ही रहता है। फिर उसके केबिन में लेके जाता है, वहाँ पर उसे बोलता है कि तुम रेस्ट करो। एंड जिमिना थोड़ा सा रेस्ट करता है वहीं पर ही। एंड जब उसे थोड़ा बेटर फील होता है, सो स्कूल का जो उनका कॉलेज का टाइम था वो भी कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो वहाँ से अपने कॉलेज से जाने लगता है घर के लिए। जंकू बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। एंड जंकू की कार में बैठ जाता है जिमिना। चलो, थैंक यू प्रोफेसर, तुमने मुझे अपने घर तक छोड़े।
थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम ओ प्रोफेसर आ गए हैं। क्या बोलूँ मैं, इन्हें जैसे कल मेरी केयर कर रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि ये अच्छे इंसान है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे पक्का भी नहीं पता है कि अच्छे हैं या नहीं। चल जिमिना, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं प्रोफेसर, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे सब पता है जिमिना, तुम कुछ बोलते नहीं हो बिकॉज तुम्हें डर लगता है, बट मैं तो ऐसा कुछ बात ही नहीं करता हूँ जिससे तुम्हें डर लगे। एंड जिमिना बोलता है कि उसे नहीं पता है, उसे स्टार्टिंग से जब से वो फर्स्ट डे आया था, फर्स्ट डे मैंने तुम्हें नहीं डांटा था, मैंने डांटा था दूसरे बच्चों को जो बुली कर रहे थे। पता है मुझे, आपने उन लोगों को डांटा था, बट मैं तो डर गया था ना उस दिन से। एंड मुझे आपसे उस दिन से ये डर लगता है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं प्रोफेसर, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ पता है मुझे, आप पूछ रहे हो, बट मैं कैसे बताऊँ मैं ठीक हूँ। एंड जंगकुक पूछता है कि उसका फीवर वगैरह कैसा है, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक ठाक है। एंड जिमिन कहता है कि हाँ मेरे फीवर सही है, मैं एकदम सही हूँ, मुझे उस दिन से फीवर नहीं आया है, मैं अच्छा हूँ। एंड मेरी जो हेल्थ है वो पहले से बेटर है। हाँ अच्छी बात है, लो थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? ये क्या समझेगा? एंड वो उससे बोलता है कि उसे अपना प्रोजेक्ट अकेले कंप्लीट करना है, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लग रही है तो वो उससे बोल सकता है, लेकिन वो किसी और से मदद नहीं लेगा। बट क्यों? यहाँ पर सब लोग जो हैं वो ग्रुप के साथ कर रहा है, मैं अकेला क्यों अलग से करूँ? बिकॉज मैंने बोला है, ठीक है। और तुम्हारे नोस में से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो खाने पीने का? एंड जंगकुक उसे किस करने लगता है। जिमिना कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या 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 रहे हो आप? आपको समझ में आ रही है आपने क्या किया है? नहीं सोचो, आप प्रोफेसर हो आप हमारे, तो प्रोफेसर का वर्क होता है कि स्टूडेंट की परेशानी सोल्व करना, ना कि परेशानी बढ़ाना। कहाँ कहाँ? वही जो तुम्हारा है। नहीं, इट्स नॉट माइन। हाँ मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में, मुझे कुछ वर्क है। मुझे एंड जिमिना के फ्रेंड से कॉल कर देते हैं, सो वहाँ से फटाक से चला जाता है। एंड जिमिना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ प्रोफेसर ने क्या किया है। प्रोफेसर दिस इज़ योर केबिन, एंड आपने प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाया था मुझे, मैं जा रहा हूँ। ओह अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, अब तुम मेरे हो। एंड जो चीज़ एक बार मेरी हो जाती है वो तो किसी कंडीशन में किसी की नहीं हो सकती है। चलो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलो नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे, आप बहुत ज़्यादा चेंज होगा। मुझे आपका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहा हो। एंड उस जिमिना की बात सुन के जंगकुक से कोई रिप्लाई नहीं करता है, ओनली बस वो बोलता है कि वो ये सब चीज़ों के लिए अभी बताने के लिए सही वक्त नहीं है, बस वो जो कर रहा है उसे करने दो। एंड मुझे लगता है तुम समझ रहे हो, प्लीज़। बट प्रोफेसर, एंड वो जिमिना से बोलता है कि वो हॉस्टल में नहीं रहेगा, वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहेगा। वो कोई पूछेगा तो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आए हैं, समझ गए तुम? एंड जंगकुक की बातें सुन के जिमिना भी कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता, बिकॉज जंगकुक तो जंगकुक है। मैंने जो बोला है उसे याद रखना, और मैं तुम्हारे से एक भी मिस्टेक नहीं चाहता हूँ। बट क्यों इन नाइट? प्रोफेसर ये मेरा रूम है ना,
नहीं, ये पूरा अपार्टमेंट मेरा है। एंड जंगकुक की बात सुन के जिमिन समझ ही नहीं पा रहा है कि वो अब जंगकुक को कैसे बोले कि यहाँ से जाओ। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। प्लीज प्रोफेसर, ये इट्स नॉट गुड। एंड जिमिना का पैर स्लिप हो जाता है, जिससे जंगकुक की और उसकी किस हो जाती है। सॉरी, मुझे कसम से मुझे नहीं पता था, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई प्रोमिस। ओह, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ओके, मैं भी करता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। इसमें क्या गलत लग रही है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है ये कुछ गलत नहीं है? ये सब कुछ गलत हो रहा है। आपकी एज देखो आपने, यानी आप 39 के हो चुके हो, 40 के होने वाले हो। हाँ, तो मैं लगता हूँ कि मैं 40 का होने वाला हूँ। मैं अभी भी यंग ही लगता हूँ। यानी तुम देखो भले मेरी बॉडी से, मेरे चलने से, रहने से तुम्हें लगता है कभी कि मैं 40 का हुआ हूँ या होने वाला हूँ? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? उसने, हेलो प्रोफेसर, इसे इन्हें क्या हुआ? ये कल की बात है, अपसेट है प्रोफेसर। एंड जंगकुक उससे बात नहीं कर रहा था, वो उसे इग्नोर कर रहा था। बट जिमिना समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों उससे नाराज़ है। एंड वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर जंगकुक ने उससे बोला था, प्रोफेसर मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात तो सुनो। हाँ, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी है। जंगकुक ने उससे बोला था कि वो उसे अपना वीएफ बनाना चाहता है, बट जिमिना ने बोला कि हमारी एज गैप बहुत ज़्यादा है। मैं अभी ओनली 20 का हूँ, आप 40 का हो, आप डबल हो मुझसे। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? तुम कैसी हो? हाँ, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो ना। तो अब तो कर रहा हूँ ना। एंड वहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप जूही से हो जाती है। अरे यार जूही, ऐसा नहीं होता है। थोड़े दिन तो तुम्हें ऐसे मैंने इग्नोर किया था, बिकॉज पढ़ाई थी। ये क्यों बात कर रहा है और किससे बात कर रही है? हाँ, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रही है? कंट्रोल जेके। चलो कोई ना, हम लोग अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। क्या हुआ है? अरे यार, मैं मैसेज करूँ नहीं करूँ? एंड वो एक ही घर में थे बट वो बात नहीं कर रहे थे। क्या करूँ, उनके रूम में जाऊँ? क्या हुआ है? अभी तक क्यों जाग रहे हो तुम? एंड जंगकुक आता है। अरे मैं आपसे, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे बाहर जाना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए? छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। एंड उसका हाथ पकड़ता है वो, एंड उससे बोलता है, मुझे पता है कि हमारे में एज ये बहुत ज़्यादा है एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट आपको फीवर है, आपको फीवर है। आपको में से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए जिमिन। तुम जाके अपनी स्टडी पे फोकस करो, मुझ पे नहीं। एंड ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। बाकी जिमिना को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बिकॉज उसे बहुत तेज़ फीवर था। क्या हुआ है? उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर है प्रोफेसर को, तुम्हें पता है? मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों फील हो रही है? नहीं जगह, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता, फीवर ही है ये। तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, सो तुम यहाँ पर मत रहो। एंड जंकू की बात सुन के जिमिना कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही था, बिकॉज उसे बहुत तेज़ फीवर था, वो उसे छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहा था। मैंने बोला ना तुम जाओ यहाँ से। नहीं प्रोफेसर, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको बहुत तेज़ फीवर है। हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई एम योर प्रोफेसर, नॉट योर BF। प्रोफेसर प्लीज़। देखो जिमिन, एंड वो
पिछले दिन की बातें याद करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे एंड जिमिना किसी लड़की से बात कर रहा था, तुम उस लड़की से बात कर रहे थे कल, है ना, याद है? एंड जिमिन याद करता है, मैंने तुम्हारे पीछे आया, तुमसे सॉरी भी बोला था। हाँ मुझे याद है, बट मैं जब गुस्से में था बिकॉज आप मुझे इग्नोर कर रहे थे एंड मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई मैंने वो किया था एंड इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। हाँ तो इसमें तुमको गलत नहीं लगता तो इसमें गलत है कि नहीं है? एंड नेक्स्ट डे, हाँ मुझे इतना सारा वर्क है, मुझे समझ में नहीं आ रही है प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूँ। मैंने कर ही नहीं हूँ, सर की टेक केयर करने में रात भर मेरा पूरा वर्क हुआ है लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। ये कुछ भी नहीं करा, ऐसा नॉर्मल खड़ा हुआ है। चलो लीसा, हाँ जूही, ये इससे जूही से इतना हटे क्यों है? अरे यार क्या हुआ है, तुम जूही से क्यों बात करते हो? वो मेरी फ्रेंड है एंड हम लोग फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, सो हम लोग बात कर सकते हैं। बट जंगू बोलता है कि इतने ज़्यादा जो तुम क्लोज हो रहा हो ना वो होना बंद कर दो। बट इधर आओ, आप ठीक हो ना? आपको समझ में आ रही है? एंड कार बहुत फास्ट आती है, जंकुक जिमिना को चिल्लाने में बिल्कुल ध्यान ही दे देता है कि उसके पीछे से कार आ रही है एंड जिमिना उसे खींच देता है अपने साइड। आपको समझ में आ रही है अभी क्या हो जाता? आपको बिल्कुल भी अपने केयर नहीं है ना, कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल रखा करो। एंड जंकुक उसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। तुम क्या कर रहे हो? एंड वो बोलता है कि ये सही नहीं है, आई नो दैट कि तुम मुझे लाइक करते हो, मैं भी करने लगा हूँ, बट एंड इन लोगों के बहुत सारे मोमेंट क्रिएट हो गए थे कॉलेज में, जिससे कॉलेज वालों को, सारे बच्चों को, यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल को भी ये लगने लगा था कि इन लोगों का रिलेशनशिप है। तुमको ये बात पता है और मेरे को ये सब न्यूज़ मिल रही है, मुझे पता है, तो फिर तुम कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा हो? इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके? सब बच्चे उन क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में और जिसमें मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सुनो, एंड जेकेस ऑफिस, ये ऑफिस है एंड ऐसे ही टाइम स्किप होता है। जेके जिमिना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है एंड ये सारी बातें कॉलेज में हर जगह पता थी। वो प्रोफेसर था एंड जेके प्रोफेसर होने के कारण जिमिना के साथ जब रिलेशनशिप में आया तो सबको ऐसा लग रहा था कि जिमिना जो है वो एग्ज़ाम्स एंड जेके की हेल्प के चक्कर में जेके के साथ है रिलेशनशिप में एंड इसीलिए उन्हें जेके को हाँ करा। बट ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमारा जिमिना पढ़ने में बेस्ट था एंड जिमिना से ऑलरेडी सब बच्चे बहुत ज़्यादा जलते थे बिकॉज जिमिना पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्या हुआ है? एंड जिमिना बोलता है कि कुछ बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं आपके साथ ओनली पैसे के लिए हूँ और पढ़ाई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए हूँ, जबकि मैं आपके साथ इसके लिए नहीं हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ, क्या सोच रहे हो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? नहीं, जिमिना बोलता है कि उसे उनका साथ नहीं छोड़ना है, बट वो अभी कुछ दिनों तक ऐसा रहना चाहता है जैसे कि वो अभी नॉर्मल में है। वो नहीं चाहता कि किसी को ऐसा पता चले कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। वो जंकुक से बोलता है कि तुम ऐसा बोल दो कि जब तक मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए। एंड वो रोने लगता है। ठीक है, एंड जंकुक बोलता है कि ठीक है, मैं पूरे कॉलेज में ये अनाउंस करवाऊँगा कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, बस मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहा था, दैट्स वाई ये सब कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरी समझने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि तुम मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे
कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट थैंक गॉड तुम समझ पाए। एंड जंगकुक बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं था, बिकॉज मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो एंड सारे बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है वो भी मुझे पता है। एंड जंगकुक जाता है क्लास में एंड सबसे बोल देता है कि जिमिना और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। सुनो, मैं और जिमिना रिलेशनशिप में नहीं है, ओनली जिमिना मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आता है। एंड सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं ये सब बातें सुन के कि क्या बोल रहे हैं। ओह थैंक गॉड, मुझे तो लगा था ये गुस्सा करेंगे, बट मुझे ये सब भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये ऐसा बोल रहे हैं। एंड जिमिना उसके बाद भी जब जंगकुक ने ऐसा बोल दिया था फिर भी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, आज जो तुमने कॉलेज में बोला उसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, जबकि मुझे पता था कि ये सब सच नहीं है। बट उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ये सब रियल में बोल रहा हो, और ये रियल में बोलते तो मेरा क्या होता, क्योंकि मैं तुम्हारे को ऐसे नॉर्मल झूठ में नहीं सुन पा रही हूँ। अगर ये बात सच होती तो मैं तो जी नहीं पाता। एंड जंगकुक उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है, लेकिन हम लोग रिलेशन में हैं और मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ भी नहीं होता है, हमको लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे पता है, बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं कभी भी नहीं करता। एंड जंगकुक उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, होता है, हमें अपना करियर बनाना है, तुम्हें, मेरा तो करियर बना हुआ ही है, बट तुम्हें अपना करियर बनाना है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में आऊँ। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जिमिना समझता है एंड जंगकुक उसे सुला देता है। एंड ऐसे ही 6 मंथ बीत जाते हैं। इस दौरान हमारे जिमिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है एंड वो लोग साथ रहते थे, बट ना तो साथ कॉलेज जाते थे ना साथ वहाँ से आते थे। एंड वहाँ पर वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, ओनली उनकी बात होती थी तो क्लास में सब बच्चों के साथ नॉर्मली प्रैक्टिकल वगैरह के लिए होती थी। ऐसी अलग से कभी भी जेके उसे अपने केबिन में नहीं बुलाता था। और उनका घर पर उनका रिलेशनशिप नॉर्मल बीएफ वाला चल रहा था, उनके घर पर रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस कॉलेज में वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, सो कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। एंड ऐसे ही 2 मंथ और बीत जाते हैं उनके। एंड जिमिना के पेरेंट्स से जंगकुक बातें करता है। पहले तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मना करते हैं, बट जब जिमिना बहुत ज़्यादा फोर्स करता है एंड बोलता है कि वो भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा लव करता है, सो उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं। एंड इन लोगों की बहुत अच्छे से शादी होती है, जहाँ पर सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स सब आते हैं एंड वो लोग उनसे सॉरी बोलते हैं उनके रॉन्ग बिहेवियर के लिए जो उनने उनसे 8 मंथ पहले किया था। एंड जंगकुक उन्हें बोलता है कि ठीक है कोई भी नहीं, लेकिन तुम एज गेम क्यों देख रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ प्रोफेसर। एंड जिमिन बोलता है तो जंगकुक बोलता है कि अब मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम योर हबी, सो डोंट कॉल मी प्रोफेसर, ओके। इन नाइट क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं, बट ये तो सभी तो सही नहीं है ना इतनी जल्दी। ओह ये सब सही है, ओके। और वैसे भी इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम, हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। हाँ, आगे का नहीं हुआ। हाँ, तो जो मेन था वो तो नहीं हुआ ना, नॉर्मली ये तो नॉर्मली था, जो भी हुआ था। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आखिरकार आप साइंस के टीचर हो। हाँ आई नो, बट फिर भी वैसे भी मुझे पता है तुम्हें खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, पता नहीं क्यों, कुछ अलग बात है, ऐसा है। नया इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज, और आज तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो, क्योंकि आज तो तुम जंगली भूखे शेर के सामने आ गए हो। फिर जो होगा वो तुम देखना मॉर्निंग में। अभी तो मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा। तुम खुद को शेर कैसे बोल सकते हो? यू आर अ रैबिट, यू नो, तुम एक खरगोश हो। ओके, जैसे तुम सुनो, नहीं, क्या नहीं
बेबी, प्लीज। नहीं आज तो होगा नहीं ना। अब मैं कर रहा हूँ एंटर। ओके, एडजस्ट करो एंड संभालो। नहीं, सॉरी, गलती से बोल दिया था यार कि आप खरगोश हो, रियल में आप टाइगर ही हो। ओह, वो तो मेरी बॉडी है बेबी, बाकी फेस पे तो मैं बनी ही हूँ, बाकी नाइट में नहीं रह सकता ना तुम्हारे साथ। ओके डन, बस अब नहीं। आपने ऑलरेडी कितने सारे राउंड ले लिए हैं, अब मत रोक प्लीज। और हो इतनी जल्दी कैसे तुम बोल सकते हो? अभी हमारा कितने ही हुआ है, अभी तो हमें और करना है। और वैसे भी अभी तो नाइट के ओनली 2 ही बजे ना, 9 से 2, इतने में तुम कैसे थक सकते हो? क्या आप इतने से कैसे बोल सकते हो? 9 बजे से 2 बज गए हैं। चुप रहो बेबी। प्लीज ना करो ना, अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है, लाइक हेवन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है, बट मैं थक चुका हूँ, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, तुम्हें पता है ना। ये हमने फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए हैं, आई नो, बट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो। ओके थैंक यू सो मच। अब आ जाओ, मुझे हक करके सो जाओ। एंड वो हैप्पीली रहने लगते हैं। बाद में जिमिना के कहने पे जंगकुक एक बेबी बॉय को एंड 2 इयर्स बाद एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करते हैं एंड वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। सो हमारी कहानी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। एंड बता के जाना, कमेंट करके जाना कैसी लगी। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना। एंड ये भी बता के चल जाया करो कि आप लोग कैसी हो कैसी नहीं हो। मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप बता के जाना कि आप कैसी हो, अपना ख्याल रखना, बट आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो कि आप लोग कैसे हो। बता के जाना। ओके, मैं कमेंट देखूँगी एंड रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर माय स्वीट हार्ट्स।